दुश्मनों के साथ साथ नए दुश्मनों को भी जहन में रखिएगा। जानिसार ड्रामे के अंदर अब आया है बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट, क्योंकि जिस हिसाब से कशमाला बेगम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि दुआ को नुशरवान से दूर किया जाए, तो इसकी सारी की सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? क्या नुशरवान को कशमाला बेगम के ऊपर शक होना शुरू हो जाएगा? कैसे नुशरवान अपने नए दुश्मनों तक पहुंचने वाला है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। रिव्यू इंटरेस्टिंग होगा, कमाल का होगा। लास्ट में लाइक कर दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। नुशरवान की जितनी भी फैमिली है, नुशरवान का वालिद और नुशरवान की जो माँ है, ये इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब नुशरवान के ऊपर हमला होता है, और वो कभी भी नुशरवान को नहीं खोना चाहते। माँ तो चाहती है कि भाई नुशरवान हमारे पास ही रहे, हमारी हवेली के अंदर बहर जे ना जाए, लेकिन नुशरवान कहाँ अपनी माँ की ये बात सुनता है। तो वो तो दुआ के पीछे इतना पागल हो चुका है कि उसे सिर्फ दुआ नज़र आती है, दुआ के अलावा कोई और बंदा उसे नज़र नहीं आता। और कशमाला बेगम से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। कशमाला बेगम चाहती है कि भाई नुशरवान मेरे पास रहे, इसे दुआ के पास ना जाए। तो इसी वजह से ये जाफ़र के साथ मिलकर प्लान बनाने की कोशिश करती है। जब नुशरवान के ऊपर हमला होता है तो इसकी फैमिली को पता चलता है, तो ये लोग बड़े अपसेट हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। नुशरवान का वालिद नुशरवान की माँ के साथ बात करता है, इसके साथ इस मौजू पे डिस्कस करता है और कहता है कि भाई जवार की तरह मैं अपने इस नुशरवान को नहीं खोना चाहता, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जब माँ से बातें सुनती है तो वो नुशरवान के वालिद को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप हौसला रखें और प्लीज़ आप अपनी बेटी के साथ बात करें और दुश्मनों के ऊपर नज़र रखें। पुराने दुश्मन तो ठीक है, लेकिन जो नए दुश्मन बन रहे हैं इनके ऊपर भी आप नज़र रखें, क्योंकि वहाँ पर कशमाला बेगम भी मौजूद होती है और ये समझती है कि भाई इस फैमिली को मेरे ऊपर शक ना हो। लेकिन ऐसा नुशरवान की जो माँ की बातें हैं वो इस हिसाब से बातें करती है कि उसे ऐसा कशमाला बेगम के ऊपर शक होना शुरू हो चुका है। कशमाला बेगम तो अनजान बनकर बात करती है और कहती कि भाई पता चला नुशरवान के ऊपर हमला करने वाले लोग कौन। बात करती है और कहती कि हम कोशिश कर रहे हैं पता करने की, पुराने दुश्मनों के साथ भी बात करेंगे और नए जो दुश्मन इसके बन रहे हैं इनके ऊपर भी नज़र रखेंगे। जब कशमाला बेगम से बात सुनती है तो वो बड़ी अपसेट हो जाती है। अब उसे अंदर से खौफ खाया जा रहा है और वो इसी वजह से बात करती है खावर के साथ, बार बार मना करने की कोशिश भी करती है कि भाई आपने इस वक्त जो किया ये गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम दुआ के ऊपर हमला करते, उसको डराने की कोशिश करते। आप तो जान से मारने लग गए थे, जहाँ पर नुशरवान को भी गोली लग सकती थी, इसकी भी जहाँ पर डेथ हो सकती थी। कशमाला बेगम को अंदर से खौफ है, उससे डर है कि अगर नुशरवान को पता चल गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है और आगे जाकर ऐसा ये इतनी मजबूर हो जाएगी, ये इस तरह की घटिया हरकतें करेगी कि ये अपनी गलतियाँ छोड़ती जाएगी। ऐसा नुशरवान की माँ को शक होना शुरू हो जाएगा कि भाई कशमाला आखिरकार कर क्या रही है। ये इतनी मोहब्बत करती है लेकिन कुछ ना कुछ बात हमसे छुपा रही है जो हमारे साथ खुलकर शेयर नहीं करती। बड़ा प्यारा सा सूट पहनती है नुशरवान, जब इसे देखता है तो इसके दिल को सुकून मिलता है और इसके तारीफों के पुल बांध लेता है। तारीफें करना शुरू कर देते और कहते हैं कि बड़ी प्यारी लग रही हैं, इतनी ज़्यादा प्यारी और हसीन लग रही है कि मेरा दिल करता है कि ये जो लम्हा है यहीं पर रुक जाए और मैं आपको देखता रहूँ। जब दुआ से बातें सुनती है तो मुस्कुराना शुरू कर देती है। अब दुआ को भी मोहब्बत होना शुरू हो चुकी है, लेकिन दुआ इस हिसाब से खुलकर इसके साथ मोहब्बत नहीं करती। जब एक इंसान मजबूर होता है और उसे किसी जगह से सपोर्ट मिलती है तो उसका वो सहारा बनने की कोशिश करता है मजबूरी की वजह से। दुआ ऐसा कर रही है, उसे पता तो है कि भाई अगर मैं जहाँ पर नुशरवान को छोड़कर चाहती हूँ किसी और जगह पर तो मेरे साथ आगे जाकर बहुत गलत हो सकता है, तो मुझे मजबूरन जो है वो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसके साथ रहना पड़ेगा। मजबूरी की वजह से इसके साथ जो वो रह रही है, लेकिन दुआ की गलती की वजह से सरफराज जो है वो फिजा की ऐसी की तैसी कर देता है, इतनी नफरत करता है इसके साथ कि इसे धक्के देकर घर से बाहर निकालने की कोशिश भी करता है और मजबूर कर रहा है फिजा को कि भाई फिजा खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाए। फिजा आती है और सरफराज के साथ खुलकर बात करती है और कहती है कि भाई मेरा इसमें कसूर क्या है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। फिजा को ऐसी बात करनी चाहिए, आखिरकार वजह मालूम तो करनी चाहिए कि भाई ये बंदा मेरे साथ इतनी नफरत कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। वो आकर बार बार पूछती है मुझे आप बताएंगे हर सूरत में, मैं हर सूरत में पता करने की कोशिश करूँगी कि आप मेरे साथ इतनी
नफ़रत क्यों और किस वजह से कर रहे हैं। तो आगे से सरफराज कहते हैं कि नफ़रत कहाँ मैं आपके साथ कर रहा हूँ, अभी तो मैंने आपके साथ नफ़रत की नहीं है, मैं पापा की वजह से मजबूर हूँ आपको इस घर में रख रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें कब से धक्के देकर इस घर से निकाल देता और बेहतर यही होता कि तुम खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाओ। सरफराज चाहते हैं घर छोड़कर खुद चली जाए, मेरे ऊपर बात ना है। अगर मैं ऐसे इस घर से निकालता हूँ तो आगे से जो वालिद होगा वो मुझसे बात पूछने की कोशिश करेगा, मुझसे बार बार कह सकता है कि भाई आपने क्यों निकाला है, तो फिजा को वापस लेकर आ सकता है सरफराज का वालिद। तो सरफराज चाहता है कि ये खुद जाएगी तो मेरे पास एक बहाना आ जाएगा और मैं अपने वालिद के साथ बात करूँगा और कहेंगे कि हाँ मैंने आपको कहा था कि भाई ये लड़की इस घर में नहीं रहना चाहती, तो बस आप इस घर से निकाल दें, इस घर में इसे रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं। लेकिन फिजा ऐसे घर छोड़कर नहीं जाएगी। फिजा हर सूरत में सरफराज से बात मालूम करने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई जब तक आप मुझे बात नहीं बता सकते मैं ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती। और फिजा को भी शक होना शुरू हो चुका है। फिजा इस मामले पे बड़ी अपसेट है कि भाई ये बंदा पहले दिन मेरे साथ ठीक था, प्यार से बात करता था, ऐसी कोई बात नहीं थी, और अचानक ये चेंजिंग करना शुरू हो चुका है, अचानक ये इतनी नफरत करना शुरू हो चुका है। क्या रीज़न है, क्या वजह है? और फिजा पकड़ लेगी सरफराज को एक न एक दिन और इसके सामने खुलकर सारी की सारी असलियत भी आ जाएगी। दुआ को टेंशन भी लगी हुई है, जब नौशरमा इसे देखता है परेशान तो इसे पूछने की कोशिश करता है और कहते हैं कि भाई किस वजह से आप इतनी परेशान लग रही हैं। जब दुआ से बात सुनती है तो नौशरमा को कहती है कि भाई कल को आपका जो है वो दिल भर जाए मुझसे, आपके ऊपर कोई प्रेशर डालने की कोशिश करे, आपको कोई मजबूर करे तो मैं मजबूर होकर फिर से ज़ुनैरा के पास चली जाऊँगी। जब नौशरमा से बात सुनते हैं तो वहाँ पर गुस्से से थोड़ा सा गोला हो जाता है, अपना गुस्सा शोर करता है और वो फ़ौरन जवाब देता है दुआ को। उससे कहता है कि अब आपने ऐसी बात की है, आपके मुंह से दोबारा मैं ऐसा की बात ना सुनूं, क्योंकि नौशरमा की दुआ बीवी बन चुकी है और वो मोहब्बत करते हैं बेइंतहा। लेकिन दुआ ने अभी तक खुलकर नौशरमा के सामने ये बात शेयर नहीं की थी कि भाई मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगे, और दुआ को इस बारे में पता भी है कि भाई कल को इसे पता चला तो इसे मेरे साथ नफरत करेगा। लेकिन ये दुआ की गलत सोच है, ये इतनी मोहब्बत करता है, इतनी दीवानगी के साथ इसे चाहता है कि इसके सामने ऐसा की कोई बातें आएंगी भी से तो ये किसी की बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा और दुआ के साथ खुलकर अपनी मोहब्बत मज़ीद जो है वो शो करेगा। ज़ुनैरा तो अपनी तरफ से कोशिश करेगी किसी तरीके से नौशरमा के दिल में नफरत डालने की, और कशमाला बेगम भी अपनी तरफ से जो सबूत है वो इकट्ठे करेगी। जाफिर को भी वैसे पता है कि भाई दुआ किस किस्म की लड़की है, तो ये जाफिर और कशमाला बेगम मिलकर कोई नई प्लान बनाने की कोशिश करेंगे और नौशरमा का जो दिल है ये बज़न करेंगे दुआ से। अगर इसका दिल बज़न होता है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हरकतें कशमाला कर रही है ना, एक न एक दिन नौशरमा इसे पकड़ लेगा। कशमाला पहले आएगी, नौशरमा के सामने आकर बात करेगी और कहेगी भाई मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए, या इसके सामने ऐसी बातें करेगी भाई इसके ये करतूत हैं, इसकी ये हरकतें हैं, आप इस घर के अंदर ना रखें। तो आगे से नौशरमा इनकार कर देगा। तो फिर ये जाफिर के साथ मिलकर देखें कि नौकर के साथ मिलकर इस तरह की गुल खिला रही है, तो ये इसकी गलत सोच और गलत हरकत कर रही है और एक न एक दिन इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में नौशरमा अपने दुश्मनों तक पहुंच पाएगा, कैसे अपने दुश्मनों तक पहुंच पाएगा? अगर कशमाला की असलियत आती है नौशरमा के सामने तो क्या नौशरमा कशमाला को इस घर से निकाल देगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।